हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है और आपको पता है मैं काफ़ी धीरे धीरे बोलता हूँ और धीरे पढ़ाता हूँ, इसलिए बड़ा आराम आराम से सीखना है। टॉपिक का नाम सामने दिख ही रहा है और काफ़ी देखा है, गुणनखंड। डेफिनेशन आपको गिवन है बेटा। गुणनखंड क्या होता है सबको पता है। वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह दी गई संख्या का गुणनखंड या भाजक होता है और वह दी गई संख्या उसका गुणज होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ मैंने आपको कहा 4 किस किस संख्या से विभाजित है, तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का और 4 का। ये सब नंबर जो है वो 4 के क्या है, गुणनखंड है। क्लियर है। तो वैसे ही आपके सामने थोड़ा आगे चलते हैं। एक चीज़ कंफर्म है बेटा, जो एक है, पहला पॉइंट पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या खुद का गुणनखंड होती है। तो सबको पता है एक का भाग सब में जाता है और हर संख्या का भाग खुद में भी जाता है, स्वयं में। ठीक है। तीसरा पॉइंट समझने लायक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। तो सही है। एग्जाम्पल के लिए अपन भाज्य नंबर लेना स्टार्ट करते हैं। 4 में 1 के अलावा किस किस का भाग जाता है, 2 का और 4 का। तो 1 के अलावा कितने गुणनखंड है, 2। एग्जाम्पल लेते हैं 6। जो 6 है उसमें भी 1 के अलावा 2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन वो प्रत्येक नंबर जो है वो भाज्य नंबर होना चाहिए। क्लियर है। अब अपन थोड़ा एग्जाम्पल पे चलते हैं। सामने आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल है 24 के गुणनखंड ज्ञात करो। बेटा एक तो सिंपल सा तरीका है कि नंबर 1 से स्टार्ट करो। 1 ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, 1 2 3। तो यहाँ पे गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 8 12। ये ऐसे नंबर है जो 24 के गुणनखंड है, 24 को डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 12 भी। तो ये सभी जो है वो 24 की क्या है, गुणनखंड है। ये तो एक बेसिक तरीका था। बेसिकली अपने को ऐसे करोगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अपने को इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं करना है। एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है दूसरी विधि, ये सबको पता है, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। तो इस विधि में भाग विधि, पहले 24 में 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 6 आया, फिर 2 से। अब आपको पता है अगला जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3। तो 2 के बाद 3 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। तो 1 आया। एग्जाम्पल यहाँ देखो गिवन है कि 24 जो है वो 2 से कितने बार, 3 टाइम, 2 2 इंटू 2, और 3 से 1 टाइम। मतलब अपन इसको लिख सकते हैं कि 24 के जो गुणनखंड है, टुकड़े हैं, वो 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 है।
क्लियर है? तो यहाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 24 इक्वल फैक्टर इज 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1। क्लियर है? ये तो बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ आपको काउंट करने के लिए कहा जाए कि 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर है। तो आप ऐसे तो नॉर्मली काउंट कर सकते हैं। अगर ये नंबर 24 ना हो के बड़ा नंबर होता तो आप ऐसे काउंट करने बैठते क्या? तो इसके लिए अपन ने एक सिंपल सा पॉइंट लिया है जो अगले एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ये तो था गुणनखंड करना, अगला पॉइंट है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। एग्जाम्पल एक सामने आपको दिया हुआ है, यदि n एक भाज्य संख्या है और ABC इसके अभाज्य गुणनखंड है तथा ABC के घातांक क्रम से XYZ है। सॉल्यूशन के आधार पे देखो, वही पॉइंट है जैसे 24 को अपन ने लिखा था 2 का पावर क्यूब, ठीक है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। वैसे यहाँ लिख रखा है n बराबर a का पावर x इंटू बी का पावर y इंटू सी का पावर z। ठीक है, तो टोटल कितने गुणनखंड है वो ज्ञात करने का फॉर्मेट होता है पहली पावर +1 इंटू दूसरी पावर +1 इंटू तीसरी पावर +1। ऐसे अगर 4 टुकड़े होते हैं तो चौथी पावर +1। सिंपली इसको सॉल्व करके बताता हूँ इस एग्जाम्पल के तौर पे। सामने देखो 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो बेसिकली अगर ऐसे ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 के टोटल 10 गुणनखंड है। लेकिन ये एक लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा नंबर होता तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता। सबसे पहले अपन इसको भाग विधि से सोल्व करते हैं। क्लियर है? तो 2 से डिवाइड किया 48 को, 24 आया, फिर 24 में किया 12 आया, फिर 6 आया, फिर 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 3। मतलब 48 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। अभी मैंने आपको बताया कि गुणनखंडों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो पहली पावर +1 इंटू दूसरी पावर +1। अब तीसरा पावर है ही नहीं इधर, तो अपने इनको यूज़ करना है। 4 और 1 5, 1 और 1 2, तो 5 दूनी 10। तो टोटल गुणनखंड कितने थे? 10। बेसिकली अपन ने यहाँ भी जो काउंट किया था टोटल गुणनखंड कितने थे अपने पास? 10 थे। क्लियर है? और आराम आराम से इन चीज़ों को समझते जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप रिपीट करके देख सकते हैं। ये वीडियो है, यहाँ तो बार बार आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है कि सर एक बार और बताइए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है, पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि A सम व BC विषम अभाज्य गुणनखंड है तब सम गुणनखंडों की संख्या। तो एग्जाम्पल अपन ने ले रखा है 60 के सम गुणनखंडों की संख्या। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, समझ लेना। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 60 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। तो ऐसे करके 60 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 5, या ऐसे बोल सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको मैंने क्या लिखवा रखा है, यहाँ देखो जो फॉर्मूला ऊपर अपन ने छोड़ दिया उसमें कि अपने को पहला पावर लेना है ओनली, गुणा दूसरा पावर +1, तीसरा पावर +1। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसमें हर पावर में अपने को 1 प्लस करना है, इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें फर्स्ट पावर को अपने को सिंपली लेना है, सेकंड पावर में प्लस करना है, थर्ड पावर में प्लस करना है। ठीक है, बेसिकली अगर अपन ऐसे काउंट करें तो सम गुणनखंड 2, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 है। लेकिन ऐसा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन ऐसे काउंट करते हैं।
तो सबसे पहले 2 की 2 पावर है तो अपने को केवल 2 ही लेना है। क्लियर है? 3 का 1 पावर है तो 1 प्लस 1, 5 का 1 पावर है तो 1 प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8। तो अपन ने ऐसे काउंट किया तो भी 80 आया था अपने पास, और ऐसे काउंट कर रहे हैं तो भी अपने पास क्या आ रहा है 80 आ रहा है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इजी है। थोड़ा आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विषम गुणनखंड ज्ञात करना। पॉइंट को पढ़ो। यदि ए सम व बी सी विषम अभाज्य गुणनखंड है तब विषम गुणनखंडों की संख्या। तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या लेना है, फर्स्ट पोजीशन 1, फिर सेकंड पावर प्लस 1, थर्ड पावर प्लस 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। 180 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो अब आप ऐसे काउंट करना स्टार्ट करोगे 1, ठीक है, 3, 5, तो ऐसे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को यहाँ देखो, सबसे पहले इसको भाग विधि से सॉल्व करना है और पावर ढूंढनी है किसकी कितनी पावर है। ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 1 बार। मतलब लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले 1 लेना है इंटू दूसरी पावर प्लस 1, तीसरी पावर प्लस 1, तो टोटल 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। और बेसिकली अगर आप काउंट करेंगे तो भी 6 ही होंगे। ठीक है, तो आप इसमें काउंट करके देखना कि विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम संख्याएं कितनी है जो 180 को विभाजित करती है, सम संख्याएं कितनी है। ऐसा आप कोई भी नंबर लेके उस पर आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू। आगे इसका वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा। अभी अल्फ़ाबेटिकल गुणनखंड है, फिर अपन चलेंगे अलजेब्रिक गुणनखंड पे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।